अब मैं जो एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इनुएक्स बोको सीक्रेट सर्विस। ये एनिमे मुझे थोड़ा यूनिक लगा तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जेनरे है कॉमेडी, रोमांस, शोनेन और सुपरनेचुरल। और यहाँ पे ये हैं हमारे कुछ मेन कैरेक्टर जिन्हें आप देख सकते हो। और हमारी ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़की के ऊपर जिसका नाम होता है रिरिचियो और वो एक आयाकाशी होती है। सो एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि क्या तुमने आयाकाशी हॉल के बारे में सुना है, जो कि एक लग्जरी कॉन्डो है और वहाँ पे रहने वाले हर रेजिडेंट को उनका अपना एक सीक्रेट सर्विस एजेंट मिलता है। हम देखते हैं कि कुछ औरतें बात कर रहे होते हैं कि क्या यही वो लड़की है जो यहाँ पे रहने आई है। तो वो डिलीवरी गाय बोलता है कि मैम यहाँ पे सब लोग सिर्फ आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। हम देखते हैं रिरिचियो काफी एटीट्यूड में बोलती है कि इन सारी हाउसवाइफ का तो यही काम है कि गॉसिप करना, और क्या तुम्हें अब अपने काम पे वापस नहीं जाना। तो वो ड्राइवर उसकी ये बात सुन के अपना काम वापस करना चालू कर देता है। रिरिचियो बताती है कि यही मेरी गंदी आदत है कि मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर सकती। हम देखते हैं रिरिचियो वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पे उसे कोई आवाज देता है। रिरिचियो बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा रेंशो। रेंशो बोलता है रिरिचियो से कि मैंने देखा कि कैसे फिर से तुम्हारी जबान पे तुम्हारा काबू नहीं रहा और तुमने कैसे उस डिलीवरी गाय के संग बात करी। जिसके बाद रिरिचियो वहाँ से जाने लगती है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, पर रिरिचियो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। रेंशो बोलता है कि जब हम लोग 6th ग्रेड में थे तो कुछ लड़कियां तुम्हारे संग लंच करने के लिए आई थी, पर तुमने फिर से उनसे ऐसे ही बात की थी, जिसके बाद तुम कई घंटों तक रोती रही। और जब कभी भी हमारी लड़ाई हो जाती थी तो तुम मुझे काफी सारे अपॉलजी लेटर लिख के देती थी। रिरिचियो बोलती है कि मैं सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। रिरिचियो अपने रूम की तरफ जाने लगती है और वो हमें बताती है कि वो यहाँ पे इसलिए आई है ताकि वो अकेली रह सके। रेंशो बोलता है कि मैं रूम नंबर 3 में हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकता हूँ। रिरिचियो बोलती है कि उसको उसकी किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है और उसके रूम का नंबर होता है 4। रिरिचियो अपने सामान को लेके जा रही होती है, पर उसका एक बॉक्स गिर जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं उठा पाती। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि उसके बॉक्स को उठा लेता है। रिरिचियो बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। जिसके बाद वो उसका बॉक्स रख देता है। फिर वो रिरिचियो के पास आता है। वो बोलता है कि न जाने मैं आपसे कितने टाइम से मिलना चाहता था। जिसके बाद वो रोने लगता है। रिरिचियो बोलती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। वो लड़का बताता है कि आज से मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरा नाम है मिको त्सुकुमी और मैं आपका एक सीक्रेट सर्विस एजेंट हूँ। रिरिचियो बोलती है कि मुझे किसी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट की जरूरत नहीं है। मिको त्सुकुमी उसके हाथ में एक कटाना पकड़ा देता है और वो बोलता है कि आप मुझे मार दीजिए। वो बोलता है कि मेरी लाइफ सिर्फ आपको बिलोंग करती है और अगर मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकता तो मेरे को ये जिंदगी नहीं चाहिए। रिरिचियो वो कटाना फेंक देती है और वो बोलती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी की थोड़ी सी और वैल्यू करनी चाहिए। मिको त्सुकुमी बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो। मिको त्सुकुमी बोलता है कि प्लीज आप मुझे अपना सीक्रेट सर्विस एजेंट रहने दीजिए, नहीं तो आप मुझे अपना डॉग ही रख लीजिए। जिसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है, द डॉग एंड आई। मिको त्सुकुमी बोलता है कि मैम मैं आपकी फिश में से कांटे निकाल देता हूँ। रेंशो बोलता है कि तुमने आखिरकार एक सीक्रेट सर्विस एजेंट रख ही लिया। रिरिचियो बोलती है कि उसके घर वालों में से किसी ने इसे हायर किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इसे नहीं बोल सकती कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। रिरिचियो फिर से एक बार बोलती है कि मुझे किसी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट की जरूरत नहीं है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं। जहाँ पे मिको त्सुकुमी फिर से वो कटाना बाहर निकाल लेता है। रिरिचियो उसके हाथ से वो कटाना छीन लेती है। मिको त्सुकुमी बोलता है कि मैम अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा। रिरिचियो बताती है कि अब तक जैसे तुम जीते आ रहे थे वैसे ही जियो। रेंशो रिरिचियो को टॉन्ट मारता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक हॉट बॉडीगार्ड मिल गया है। रिरिचियो बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मिको त्सुकुमी बोलता है कि मैम मुझे आपको सर्व करके काफी ज्यादा खुशी होगी और जब आपको मेरी जरूरत ना हो तो आप मुझे कभी भी निकाल सकती हो। रिरिचियो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की को काफी सारे लोग बुली कर रहे होते हैं और उसके ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं और एक आदमी बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद रिरिचियो की आंखें खुल जाती है। रिरिचियो बोलती है कि जब भी वो डरी हुई रहती है तो उसका पास्ट उसे फिर से डराने के लिए वापस आ जाता है। जिसके बाद वो उठ जाती है। वो बोलती है कि 9 बज गए और वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है इस समर में। रिरिचियो तैयार होते समय सिर्फ मिको त्सुकुमी के बारे में सोच रही होती है कि कल वो कैसे उससे मिली थी और वो कैसे उदास हो जा रहा था जब उसने कहा था कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उसके संग खत्म कर रही है। रिरिचियो बोलती है कि मुझे लगता है कि वो सीक्रेट सर्विस एजेंट कभी भी यहाँ पे आता ही होगा। जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलती है मिको त्सुकुमी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और वो अपने सामने
मिकात्सुमी को देख के शॉक में चली जाती है। मिकात्सुमी बोलता है कि मैम आज भी आप काफी ज्यादा सुंदर दिख रही हैं, हमेशा की तरह। रिचियो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे कब से हो। मिकात्सुमी बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया था कि आप कब जगेंगी, इसलिए मैं यहाँ पे सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ। रिचियो उसकी ये बात सुन के उस पे ही गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुम इतनी देर यहाँ पे ठंड में खड़े रहोगे तो तुम यहाँ पे जम के मर जाओगे। रिचियो बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे सुबह सुबह तुम्हारी बॉडी मेरे गेट के पास मिले। ये सब बात तुम भूल जाओ, पहले तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें कल जॉब से निकाल दिया था तो तुम आज यहाँ पे कैसे आ गए। मिकात्सुमी बोलता है कि मैम हमें ब्रेकफास्ट के लिए चलना चाहिए, क्योंकि हमें काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि रिचियो के पास जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। रिचियो उससे यही सवाल करती है तो वो अपना नाम बताती है। उसका नाम है रोरोमिया कुराटा और वो रेजिडेंट 2 की सीक्रेट सर्विस एजेंट है। जिसके बाद रिचियो अपने बारे में बताती है और वो बताती है कि वो रेजिडेंट 4 में रहने के लिए आई है। जहाँ मिकात्सुमी रिचियो से बोलता है कि मैम क्या आप मेरे संग इस पूरी बिल्डिंग का टूर लेना चाहेंगी, तो रिचियो बोलती है कि उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो अकेले देख सकती है इस बिल्डिंग को। जिसके बाद मिकात्सुमी उसको एक एक करके उस बिल्डिंग का टूर देने लगता है और लास्ट में वो लोग रूफ टॉप पे आते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कॉफी पी रही होती है। पर जैसे वो रिचियो और मिकात्सुमी को एक संग देखते हैं तो वो भाग के जल्दी से रिचियो के पास आ जाती है और उसे वो पकड़ लेती है। वो बोलती है कि ये बड़ी आंखें, ये काले बाल और ये एटीट्यूड, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। मिकात्सुमी बताता है कि इनका नाम है रिचियो और ये रेजिडेंट 4 में रहती हैं। वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते जाते बोलती है कि ये सब बातें मैंने सेक्सुअल वे में की है। मिकात्सुमी बताता है इसका नाम है नुबारा युकिनो कोजी और ये रेजिडेंट 3 के लिए काम करती है और आपको इससे मिलके काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है ना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रिचियो को फिर से वही भयानक सपना आता है। जिसके बाद वो जग जाती है। जब वो गेट के पास जाती है तब तो आज भी मिकात्सुमी उसके गेट पे खड़े होके उसका इंतजार करता है और वो बोलता है कि आज मैं तभी आया हूँ जब आपने मुझे बुलाया था। जिसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं। मिकात्सुमी बोलता है कि मैम आपके रूम की लाइट रात में काफी बार जल रही थी, क्या आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है। रिचियो बोलती है तो तुम मेरे बारे में सब जानते हो ना। वो बताती है कि कैसे वो एक अमीर परिवार और एक नामचीन क्लैन में पैदा हुई थी, जहाँ पे सब लोग उसको सिर्फ उसके नाम से ही जानते थे। सब लोग सिर्फ उसे इसीलिए बुली किया करते थे क्योंकि वो अमीर है और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, और सब लोग सिर्फ उसको उसकी फैमिली के नाम से जानते हैं। और उसके पेरेंट्स ने भी उसकी इस मामले में कोई भी मदद नहीं की और यहाँ तक कि उन लोगों ने उसके लिए एक ट्यूटर रख दिया जो कि उसे मैनर्स सिखाएगा। उसके ट्यूटर ने उनसे वादा किया कि वो उनके क्लैन का नाम नहीं गिरने देगा और वो इसे अच्छे मैनर्स सिखाएगा। और रिचियो इन सब बातों के लिए रो रही होती है। मिकात्सुमी रोने लगता है और वो बोलता है कि मैम आपको अब तक ऐसी फीलिंग आ रही थी इस पूरे समय, आपने मुझसे ये बात क्यों नहीं की। रिचियो बोलती है तो तुम बहुत आराम से रो सकते हो ना। और उस इंसिडेंट के बाद से वो इतनी ज्यादा वीक हो गई थी और उसे अपने आप पे इतना बुरा लग रहा था कि उसने अपना एक नया चेहरा बना लिया। और जब तक वो दोबारा से इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हो जाती, उन सब चीजों को फेस करने के लिए उसे अकेला ही रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे रिचियो सिर्फ मिकात्सुमी के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है कि मुझे अपनी होप्स उससे ज्यादा नहीं लगानी चाहिए। जिसके बाद उनके कॉन्डो की लाइट चली जाती है। रिचियो के ऊपर तभी कोई गन रख देता है और वो बोलता है कि तुम मुझे अपना सारा पैसा दे दो। रिचियो बोलती है कि एक मामूली चोर मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। वो चोर बोलता है कि तुम मेरे करीब मत आना मॉन्स्टर। वो चोर काफी ज्यादा डर जाता है और एक गोली फायर कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बुलेट किसी को हिट नहीं करती क्योंकि वहाँ पे मिकात्सुमी आ जाता है और वो उसकी गन पे हाथ लगा देता है। वो बोलता है कि रिचियो मैम क्या आप ठीक है ना, और मुझे इतना लेट आने के लिए माफ करना। मिकात्सुमी उस चोर से बोलता है कि तुमने रिचियो मैम के ऊपर गन रखी। फिर उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती है और वो अपनी आयाकाशी फॉर्म में आ जाता है जो कि एक 9 टेल की फॉर्म होती है। वो चोर बोलता है कि तुम मॉन्स्टर मेरे पास मत आओ। वो चोर जल्दी से भाग के वहाँ पे लॉबी में चला जाता है जहाँ पे नोबारा भी अपनी आयाकाशी फॉर्म में आ जाती है। वो बोलता है कि तुम सब मॉन्स्टर हो, तुम सब मेरे पास मत आओ। नोबारा बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एक बेकार और मामूली चोर अपनी जबान से हम लोगों को मॉन्स्टर बुलाए। वो चोर मौके का फायदा उठा के रोरोमिया को पकड़ लेता है और उसके ऊपर गन तान देता है, पर वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो चोर जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो रोरोमिया भी अपनी आयाकाशी फॉर्म में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। मिकात्सुमी रिचियो के
पास जाता है और वो बोलता है कि मैम आपको कहीं पे चोट तो नहीं आई ना। रिरिचियो बोलती है कि तुम्हें चोट आई है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए मुझसे पहले, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो मेरे लिए। क्या मैं तुम्हें इसके लिए कोई रिवॉर्ड दूंगी? मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम प्लीज आप मुझ पे भरोसा कीजिए और अपनी मदद करने दीजिए। रिरिचियो बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। मिकेत्सुमी बोलता है कि शुक्रिया मैम, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाऊंगा। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट के समय, जहाँ पे रेंशो बोलता है कि कल रात को वो काफी ज्यादा डर गया था। रोरोमिया भी बोलती है कि कल रात को वो काफी ज्यादा डर गई थी। रिरिचियो बोलती है कि उसे कल रात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। नोबारा रेंशो से बोलती है कि ये स्पूल क्या तुम्हारा है? रेंशो फिर अपनी आयाकाशी फॉर्म में आता है जो कि काफी ज्यादा फनी होती है और वो अपने स्पूल को लपेट रहा होता है। मिकेत्सुमी रिरिचियो का हाथ पकड़ के बोलता है कि वो कल रात से काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसको रिरिचियो मैम ने सारी परमिशन दे दी। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम मुझे पता है कि आप अपनी बातों से मुकरेंगे नहीं। रिरिचियो बोलती है कि वो कहाँ फंस गई। वो चिल्लाते हुए कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब यहीं खत्म होता है। मिकेत्सुमी बोलता है कि अब से मैं आपका एक डॉग हूँ।